तो फाइनली हम उस वीडियो में पहुंच ही गए जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दी एंड करना है। तो बच्चों ये वन शॉट वीडियो है। इसके पहले सारे कंसेप्ट वन बाय वन और सिंगल सिंगल वीडियो में प्रेजेंट है विथ क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से हर चीज़ क्लियर है। लेकिन इस वीडियो में हम एक ही बार में उस पूरे चैप्टर को शॉर्ट एंड स्वीट एंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट वीडियो। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकेश क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे, अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे या पहले कभी सुने भी होंगे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है आपका ax² प्लस bx प्लस सी। फाइन, ये आप सभी लोग जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी। शुरुआत हम इंट्रोडक्शन से ही कर रहे हैं। इसके बाद हम मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप सारे मेथड जानते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फार्मूला, एंड फाइनली हम जीरोस को कंपेयर करते हैं और उसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो फिलहाल हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उस 2 का मतलब ये है कि आपकी इस इक्वेशन में आपके 2 वैल्यू निकलने वाली है x की, जिसको हम सेपरेटली अगर नाम दें तो अल्फ़ा या बीटा ऐसा बोला जाता है, या आप कोई भी दूसरे वेरिएबल भी ले सकते हैं। सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि x की 2 वैल्यू तो डैम श्योर है निकलेगी ही, भले यहाँ पे एक आध वैल्यू मिसिंग भी हो, लेकिन हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो आपके x की 2 वैल्यू निकलेगी। फाइन, ये इक्वेशन आपकी बनी कैसे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लें। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, कैसा है, इसका डायग्राम क्या है, सब चीज़ मैं बताऊँगा इंट्रोडक्शन में। तो ये इक्वेशन बनने का जो लॉजिक है वो है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। ये ज़ीरोज़ क्या है, क्योंकि x की 2 वैल्यू होती है जो कि 0 से इक्वेट होती है, तो वहाँ पे तब जाके आपके x की 2 वैल्यू निकलती है जो कि 0 नाम से कंपेयर होता है। इसको 0 भी बोला जाता है और रूट भी बोला जाता है। रूट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पावर है जब वो इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र होता है तो वो रूट में कन्वर्ट होता है और उससे 2 वैल्यू निकलती है। तो भाई एक इंसान के भी 2 से 3 नाम हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x के भी हैं। ओके, तो x² सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो ज़ीरोज़ है ये x की ही वैल्यू का नाम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब अगर आपको यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू भी जानना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो है आपका माइनस बी बाय ए, और ये बी और ए क्या है, ये आपके कोफिशिएंट है जो कि इक्वेशन में दिख रहे हैं। प्रोडक्ट ए बाय बी, ए इंटू बी सॉरी, तो ये हो गया सी बाय ए। ए और सी भी आपके कोफिशिएंट है जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं। अगर इनको उठा के यहाँ रख दिया जाएगा तो आपकी इक्वेशन जो भी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया था। तो फिलहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने है। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड मेथड्स भी देखने वाले हैं जो कि आप जानते हैं। तो फाइनली इस मेथड को ख़त्म करने के बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई नाम है तो नाम के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी होगी और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसका वर्क होगा, राइट। तो ये आपका नाम हो गया, ये दिखने में कैसा है वो है। और फाइनली अगर मैं एज अ ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको दिखेगा इस पैटर्न में। फाइन, ये हो गया y एक्सेस और ये हो गया x एक्सेस। आप
इसको जब x की बहुत सारी वैल्यू से कंपेयर करते करते आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो बाकायदा आपको इसी फॉर्मेट में पहले डाउन होगा फिर अप होगा, ऐसा ही बनेगा। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि ये जो ग्राफ है वो यहीं से होते हुए जाए, हो सकता है वो साइड पे हो सकता है वो नीचे हो सकता है किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम मेथड की शुरुआत करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसको समझते हैं, उसके एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी बनाएंगे और फॉर्मूले से भी बनाएंगे, ताकि शॉर्ट एंड स्वीट आपके मेथड भी क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी धीरे धीरे एंड होता जाए। फाइन बच्चों, चलिए शुरू करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं, उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एटलीस्ट कम से कम आप कंसेप्ट को पकड़ के रखिए कि आखिर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसा है। हालांकि ये आपने 9th में भी पढ़ा है और 8th में भी पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और उसको क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं आपको मेथड भी समझाते जाऊँगा। फाइन बच्चों, RD शर्मा का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक साथ अपन दो क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब आप लोग सोच रहे हैं ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों लिया, बताता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन में देखिए, आपको मैं एक चीज़ जो यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ वो चीज़ यहाँ पे भी कनेक्ट होना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन होगा। हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि वो इस फॉर्मेट में है या नहीं है। हमेशा ये बोलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। भाई कहीं भी अपन आना जाना भी करते हैं तो पहले अपन जहाँ भी जाना है उस जगह के अकॉर्डिंग हम पहले रेडी हो जाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर हम वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। तो क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। हमने क्वेश्चन को चेक किया, आपको सामने दिख रहा है ये ax प्लस बी एक्स प्लस सी आपके फॉर्मेट में जमा हुआ है, राइट। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या बोलता है, तो नाम फिर से वही घिसी पिटी कहानी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, भैया नाम है तो उसका काम है और उसी के अकॉर्डिंग सारी कहानी चलेगी। क्लियर है। तो मिडिल टर्म आपको पता है जिसको हम बोलते हैं x वाला, राइट। ये हो गया मिडिल टर्म। स्प्लिट करना है इसको, लेकिन लॉजिक क्या है, किस बेस पे हम उसको स्प्लिट करें। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा मीन्स a की जगह, ध्यान रखिएगा इस a को आप c से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। ध्यान रखिएगा, फिलहाल यहाँ पे दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, सिंपल क्वेश्चन है आपका, 5 1 ज़ा 5, गॉट इट। तो 5 1 ज़ा 5, अब इसका क्या करना है मुझे, अब आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है दो वैल्यू में। तो जो भी आपकी दो वैल्यू होगी, मान लीजिए आगे आपका ये p और q, एक अल्फ़ाबेट अपन ले लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी लास्ट वाली वैल्यू जो प्रोडक्ट के साथ आया है वो आना चाहिए। और इस वैल्यू को अगर मैं प्लस या माइनस कुछ भी करूँ, ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस, तो वापस आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं दो वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वैल्यू आना चाहिए कौन सी, जो आपने शुरू में मल्टीप्लाई किया था। और इन्हीं दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आना चाहिए बीच वाला नंबर। क्लियर है। इस मेथड में आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लाइन बड़े अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। हमेशा चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो, और भी बहुत सारे जो भी मेथड है, क्वेश्चन में आप जो भी करेक्शन करें क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। दैट मीन्स मैं इस पूरी कहानी को जो आपको बताया हूँ ये करना है वो करना है, इसमें मैंने क्या बोला, इस पूरे को क्वेश्चन में आप कुछ भी करें, क्वेश्चन एज इट इज़ होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो क्वेश्चन हमको दिया है हमको उसी फॉर्मेट में उसको आंसर रिवर्ट करना है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं। तो भाई हम सामने वाले ने जो हमको क्वेश्चन दिया है हम उसी में करेक्शन करेंगे, उसी में जो तोड़ फोड़ जो करना है वो हम करेंगे और उसको हम रिवर्ट कर देंगे आंसर। तो हमने तोड़ा तो आपको पता है ऐसे दो नंबर है, 5 1 ज़ा 5।
तो 5 और 1 को जोड़ने से आपका 6 भी आता है और 5 वन जा 5 भी होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 1x समझने के लिए, और यहाँ पे लिख लेते हैं 5x प्लस 5। तो आपको सामने दिख रहा है +1 + 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया, और 5 और 1 सामने ही दिख रहा है +6। ठीक, अब ये मैंने ब्रेक कर लिया। अब आगे क्या करना है, आपको शुरू के 2 नंबर में से आपको कॉमन निकालना है, मैक्सिमम जितना निकल जाए, कोफिशिएंट वेरिएबल सब। तो मैंने क्या किया, x कॉमन निकाला, फिलहाल मुझे x दिख रहा है और ये हो गया 1, x स्क्वायर और ये 1 सॉरी x। फिर आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट तैयार हुआ है इस ब्रैकेट को थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको कॉपी पेस्ट मार देना है, x + 1 ये हो गया। अब ये बाकी जो 2 नंबर है उसको इसके हिसाब से बैलेंस कर लीजिए। तो भैया प्लस तो आएगा ही आएगा, और ये हो गया 5। ओके, अब ये ब्रैकेट फिर से रिपीट हो रहा है, आपको दिख रहा है, इसको फिर से कॉमन ले लीजिए, x + 1 और बचा क्या, x + 5, और लास्ट में आपका =0 ओके। इसको आप फैक्टराइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फैक्टराइज मीन्स अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म। मेरी किसी वीडियो में आपने सुना होगा ये क्वेश्चन है, या मैं शुरू में ही बोल सकता था कि इसको आप फैक्टराइज कीजिए और ब्रैकेट फॉर्म में अरेंज कीजिए। अब एक ब्रैकेट को 0 से, दूसरे ब्रैकेट को भी 0 से, तो x + 1 = 0 एंड x + 5 = 0। ट्रांसफ़र कर लीजिए। देखिए मैंने वहाँ पे 0 करके आपको रिप्रेजेंट किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, 0 से, तो इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, ज़ीरोज़। ये हो गया दूसरी वैल्यू, ये भी हो गई आपकी -5। अब इस क्वेश्चन में आपके x की 2 वैल्यू निकल गई, जिसको हम अल्फ़ा या बीटा या जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, बुक में अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। अब मैं अगर चाहूँ तो इन 2 वैल्यू से, क्योंकि आपको खुद भी लग रहा है इसमें कोई शो ऑफ करने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन को अगर आप रिवर्स फॉर्म में ऊपर की तरफ बनाएंगे तो आना कहाँ है, कहानी पहुँचेगी कहाँ, वापस उसी क्वेश्चन में पहुँचेगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन कीजिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलेगी। और बच्चों में साथ ही साथ एक चीज़ और अच्छी चीज़ बताना जा रहा हूँ कि ये सारी लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, और याद मतलब ऐसा नहीं कि आपको रटना है, आपको ये स्टेप पता होना चाहिए। जो मैं सेटअप की बात करता हूँ ना जनरली वर्ड प्रॉब्लम में, तो ये सेटअप ध्यान रखिए कि ये कैसे आया है, इसको मैं इधर भी भेज सकता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में भी अरेंज कर सकता हूँ और ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ। सारी कहानी आपको हर एक स्टेप बिल्कुल प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि ये सब स्टेप जो है वो आपको रिमेंबर हो कि हाँ ये मैंने ऐसा देखा है और मैंने ऐसा देखा है। फाइन, चलिए नो मोर डिस्कशन, अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, अब देखिए यहाँ तो 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ शुरू में आपको बोल दिया कि जो भी रहेगा वो a और c से मल्टीप्लाई करना ही है। तो यहाँ पे मैंने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया भैया, तो आपको पता है 9 2 ज़ा 18, लेकिन सिर्फ 18 नहीं, -18, गॉट इट। और बीच में क्या है आपका -3, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को फॉलो करना है। तो 3 को ऐसा आप अरेंज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने से आपका भाई आ जाए -18 और दूसरा -3, तो आपको 6 का टेबल आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। तो बाकी कहानी एज इट इज़, ये 9x स्क्वायर -6x प्लस 3x -2, क्लियर है। देखिए -6 में से 3 तो वापस क्या आ गया आपका -3, और 6 3 ज़ा 18, और विच इज़ माइनस और प्लस आपका माइनस, क्लियर है। आप कॉमन निकालना शुरू कर दीजिए। यहाँ से आप मैक्सिमम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, 3x आपको पता है, तो 3x -2, x ऑलरेडी बाहर है, तो और एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए। इस ब्रैकेट को पेस्ट कर दीजिए इधर, तो ये हो गया 3x -2, क्लियर। अब बाकी 2 वैल्यू को आपको अरेंज करना है, डेकोरेट करना है, तो यहाँ 3x -2 तो दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ +1। एक चीज़ और, जनरली बच्चे लोग यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट कॉमन 3x -2
रिमेनिंग वैल्यू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर कर दीजिए। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपको पता है 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2 और ये इनटू में है तो नीचे आके डिवाइड में 3। फाइन, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 उधर गया माइनस 1 एंड 3 नीचे आया तो ये आपका 3। तो फिर आपकी x की 2 वैल्यू निकल गई। जैसा कि क्वाड्रेटिक का नियम है, रूल है, ये हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो 2 वैल्यू निकलना डैम श्योर है। चलिए बोर्ड को क्लीन करते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट मेथड में, जिसका नाम है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड। वो भी नाम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड में जंप करने के पहले अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की कोई भी क्वेरी हो, मैं लिंक तो वैसे भी ऑब्वियसली प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा, इसका जो सेपरेट वीडियो है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में जंप करते हैं। तो बच्चों हम आ जाते हैं कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में। इसका भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको समझाते भी जाऊँगा। देखिए बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बनता है तो आप दूसरा मेथड भी आपके पास होना चाहिए। इसीलिए आपको इतने सारे मेथड दिए गए हैं ताकि हर बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग मेथड भी आपके अकॉर्डिंग हो। अब ऐसा नहीं कि आपके ही अकॉर्डिंग हो। अब बुक में वैरायटी दिया है कि सवाल अगर इससे ना बने तो इससे बनाइए और इससे ना बने तो इससे बनाइए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x प्लस 6। सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा के ही हैं, सबको आपको पता है। मैं आर डी शर्मा को भी फॉलो करता हूँ। इससे आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। अगर आपको मेथड पता है तो फिर मैं बोलता हूँ दुनिया की कोई भी किताब हो, आपसे सवाल बनना ही है। चलिए हमारा मेथड, उसका नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दैट मीन्स आपको इस पूरे क्वेश्चन को स्क्वायर में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है वो भी मैं बता देता हूँ। मीन्स कुछ ऐसा, इस फॉर्म में कि आप उस पूरे क्वेश्चन को ऐसा कंप्रेस कीजिए कि वो क्या बन जाए आपका ब्रैकेट में। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये नियम वो नियम आपने देख लिया। शुरू की वैल्यू ये होती है, बाद से मल्टीप्लाई करना है, बीच को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही, कुछ 3-5 बोलते हैं जिसको अपन को करेक्शन करना पड़ेगा। सेम चीज़ क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन कीजिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अब देखते हैं अपन क्या, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे शुरुआत क्या होता है, देखो फिर यहाँ पे वही चीज़। फिलहाल यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे कोई कोफिशिएंट रहेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। 2 सवाल तो हम एटलीस्ट देखेंगे। इसको आप सारे टर्म के नीचे आप शिफ्ट कर दीजिए, चाहे पूरे को डिवाइड कीजिए या इसको शिफ्ट कीजिए, जैसा आप समझ सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। दूसरा, तो फिर शुरुआत आपके मिडिल टर्म से ही हो रही है। अब आप इस मिडिल टर्म को रफ में लीजिए। रफ में कैसे? आपके मेमोरी में ये आ गया। क्या करना है, इसको हर बार, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ फ्लक्चुएट है, इसको हर बार आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। डिवाइडेड बाय 2 के बाद आपको इसको कर देना है स्क्वायर। देखते हैं क्यों, क्या, कैसे। आपको जैसा नाम है वैसा काम होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बचा 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट कटा तो 4 2 ज़ा 8। एक आंसर आ गया आपका ये। लेकिन मैं यहाँ पे बच्चों लोग को ये भी बोलता हूँ कि आप यहाँ पे दोनों आंसर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2√2 का स्क्वायर और ऑल्सो 8। अब करना क्या है, अब ये वैल्यू मिली है, आपको इस वैल्यू को क्वेश्चन में एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। और कहाँ कहाँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, उसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। हमेशा यहाँ पे तो आना प्लस ही है। दूसरी वैल्यू जो मैंने स्क्वायर में रखी है वो आप भी जानते हैं कि दैट इज़ ऑल्सो 8। तो ये हो गया प्लस, ध्यान रखिए। सेकेंड वैल्यू एज इट इज़ ये हो गया +6 और इस 8 को यहाँ पे माइनस, और ये आपका 0 तो चल ही रहा है। क्लियर?
तो ये जो भी वैल्यू है, चाहे आप 8 समझे चाहे ये समझे, दोनों सेम है। इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है। अब ये मैंने इसको कट और कट कर सकता हूँ। तो मैं जो आपको हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन कीजिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो प्लस माइनस करने से हमारा वापस पहला, दूसरा और तीसरा टर्म एज इट इज़ आ गया। लेकिन अब जिसको प्लस माइनस किए भैया तो उसका कुछ तो काम होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि ये जो 3 टर्म आपके प्रिपेयर हुए हैं, ये पूरे के पूरे एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता रहा हूँ क्योंकि उसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको आता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-10 क्वेश्चन बना लेंगे तो ऑटोमेटिक आप खुद ही इसको डिफाइन कर लेंगे। तो लास्ट की जो वैल्यू है ये प्लस और ये माइनस, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है। अगर माइनस है तो आपको पता है ये, और प्लस है तो ये, सिंपली। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, माइनस है, तो नीचे वाला हो गया। अब ये 2ab कैसे दिख रहा है, तो मैं आपको इसको डेकोरेट कर देता हूँ। फिलहाल हमको इसको मेंशन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स, 2a आ गया, बी, तो बी क्या है भाई, तो 2a आ गया, बी हो गया आपका 2√2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको 4√2 ही मिलेगा। तो 2×2 = 4 और ये √2 आ गया, और साथ में क्या आ गया आपका x। तो यहाँ पे आपको सिर्फ a और b जैसे ही दिखा, आप उससे ही वैल्यू फिल्टर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो 8 है और ये 2√2 है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको एज इट इज़ ही लेना है। आप अगर इसको मान ले 8 आप लिख भी देते हैं प्लस माइनस करके, तो वापस आपको इस फॉर्मेट में रखना ही पड़ेगा। तो दोनों वैल्यू लो। एक तो आपको सिंपल 2√2 दिख रहा है होल स्क्वायर, ठीक है भैया, सिंप्लीफाई कर लिए 8 आ गया। तो ये और ये आपको दोनों यूज़ करना है। तो इसको मैं रिवर्स थ्रो करता हूँ, तो x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, रिमेनिंग वैल्यू सामने दिख रही है जो कि सॉल्व हो गई, उसके साथ आ गया आपका आंसर 2। फाइन। और गौर कीजिएगा कि लास्ट वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आए, फिलहाल 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस का रूट नहीं निकलता है फिलहाल 10th में। तो मैंने ये निकाला x 2√2, ये स्क्वायर, ये 2 गया उस तरफ तो हो गया पॉजिटिव, ये डिग्री उधर गई तो ये हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ने से पहले कम से कम इस लाइन को हम थोड़ा सा इसके दर्शन कर लेते हैं। अब देखिए, मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर में आपको कंप्लीट करना था, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। देखिए अब इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर वो उधर जाएगा तो रूट और स्क्वायर किस कंडीशन को शो करते हैं, स्क्वायर को ही। तो आपका पूरा क्वेश्चन स्क्वायर में अरेंज हो गया, और इसको अरेंज करने के बाद हम इससे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 0 बोलिए या फिर रूट बोलिए, ठीक है। क्योंकि मैंने शुरू में नाम बताया था कि x की वैल्यू का 2 नाम है, एक है ज़ीरोज़ और दूसरा है आपका रूट्स, ये ध्यान रखिएगा। तो 0 जो है वो आपको दर्शन हो चुके हैं कि 0 से इक्वेट होकर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आंसर निकाला था। अब यहाँ रूट्स नाम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो रूट देखिए हमने यहाँ पे निकाला x माइनस 2√2, 2 उधर गया तो ये बन गया आपका √2। रूट की वैल्यू प्लस और माइनस में लेते हैं। अब इसको कर देते हैं शिफ्ट, तो x = यहाँ पे हम प्लस और माइनस लगा देते हैं, तो प्लस माइनस √2, ये शिफ्ट हुआ इधर तो ये हो गया परमानेंट +2। अब आपको x की 2 वैल्यू चाहिए, सामने निकल चुकी है, इस साइन को असाइन करना है। अब x की 2 वैल्यू आपकी निकल चुकी है, प्लस और माइनस, तो एक बार इस √2 को प्लस के साथ एडजस्ट कर दीजिए और एक बार माइनस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, +√2 प्लस 2√2 विच इज़ √2 एक बार और ये एक बार, तो टोटल हो गया हमारा 3√2। x की पहली वैल्यू, सेकेंड वैल्यू माइनस √2, ये तो प्लस ही है,
तो 2√2 में से एक √2 गया तो बचा हमारा 1√2 विच इज़ ओनली √2। तो x की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू। तो ये है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं जिसमें यहाँ पे आपके कोफिशिएंट होगा और उसको हम कैसे शिफ्ट करते हैं, और प्रोसेस आपका यही है। राइट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला एज इट इज़ रहने दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हम इस क्वेश्चन को ध्यान से नेक्स्ट मेथड में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही देख रहे हैं ताकि दो वैरायटी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक में तो जमा ही हुआ है, अब इस 2 को मुझे यहाँ से हटाना है। राइट, तो या तो मैं पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दूँ, या सिंपली ये बोल दूँ कि इस 2 को मैं सब में शिफ्ट कर देता हूँ। ये यहाँ, ये 0 पे भी, मतलब एक ही है। तो फटाफट हम कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, x² माइनस कोफिशिएंट के नीचे ही कोफिशिएंट रखिए, अच्छा लगेगा, और 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ की कहानी हो गई। बाकी जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट करते चले जाइए। 7/2 इंटू 1/2 यही किया था हमने, और इसका होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ फिर से डेकोरेट कर देता हूँ। तो 7/4 का होल स्क्वायर एंड फाइनली 49/16। ये दोनों वैल्यू आपको यूज़ करनी है, और आपको खुद पता है स्क्वायर वाले को स्क्वायर के बाजू में शिफ्ट कर दीजिए प्लस करके, विच इज़ 4। ये हो गया। नेक्स्ट वैल्यू आपकी जो एज इट इज़ है ये आ गया 3/2, 3/2, और माइनस में ये प्लस है तो माइनस में आपको ओपन करके कर दीजिए। दैट्स इट, कहानी ख़त्म। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका, अब देखिए यहाँ पे भी आपका माइनस ही है, तो माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा। a² b², इसको देख लेते हैं। तो ये 2 a की जगह x और b की जगह 7/4 विच इज़ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 7/2, और ये बाजू में x। तो यहाँ पे इस माइनस को देख के हम रिवर्ट कर लेते हैं। x माइनस ये b आपको दिख रहा है, और ये हो गया स्क्वायर। बचा क्या, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भैया ये हो गया 18 1 3 और ये 48, 2 9 ज़ा 18, 8 और ये 9, ये हो गया, और 16 2 ज़ा 32। मल्टीप्लाई में गड़बड़ ना कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस करते हैं इसको। 7/4 स्क्वायर प्लस 8 में से 8 गया भैया 0, और 9 में से 4 गया तो ये हो गया 5, और विच इज़ माइनस, और नीचे 32। इसको आप चाहो तो छोटा कर सकते हो। फिर एक रिमाइंडर, लास्ट वाली ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि उधर अगर ये प्लस हुआ उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का रूट नहीं होता है। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। x माइनस, अब सवाल तो एंड ही हो गया है, ये इधर चले गया तो काटने पे हमारा आया 25, ये 1 ज़ा और ये 6 ज़ा। फाइन, 25/16, ये स्क्वायर सामने ही दिख रहा है। स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट निकलना ही है। चलिए, x माइनस 7/4 रूट ओवर 25/16 इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस 5/4। फिर से वहाँ पे दो वैल्यू असाइन है, जब इस वैल्यू को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस में एडजस्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू प्लस 5/4, ये उधर जाके तो प्लस ही होगा, 7/4, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, 7 5 12, और ये हो गया 4 4 3 ज़ा 12। x की वैल्यू पहली, दूसरा माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2/4 विच इज़ 1/2। ये आपकी x की सेकंड वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसा भी क्वेश्चन आए
कुछ भी आए, एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके आराम से देखिए और समझिए। ये सारे मेथड आपके वर्ड प्रॉब्लम में काम आने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम पहुंचते हैं फॉर्मूले में। उसका हम सिंपल वाला ही क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है, हमको वैल्यू उठा के बस पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कर पाए। जितना कंप्रेस हो सकता है उतना करते हैं, वरना ऐसे में तो पूरा 2-3 घंटे की ही क्लास लग जाएगी। ठीक बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आप जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। x इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनल वैल्यू हमको x की निकालनी रहती है, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो इन अल्फ़ाबेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहीं से आपको सारी वैल्यू उठा के चुपचाप रखनी है और कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। सवाल शुरू करने के पहले एक बढ़िया चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए दे देता हूँ। इसका भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ जाके एक बार और अच्छे से देखिएगा। अब ये जो फॉर्मूला आया है, ये किसी न किसी बेस को लेके आया होगा, कहीं से डायरेक्ट तो नहीं आ गया है। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये आपके कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड को ही सॉल्व करके आया हुआ है, राइट। जो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। आपने जो कुछ भी इधर किया होगा x प्लस बी ऐसा मान लीजिए, और पूरी वैल्यू उधर जो ट्रांसफ़र हुई है, रूट जो निकलता है, ठीक, ये स्क्वायर उधर जाके इसके रूट में कन्वर्ट होता है। नीचे यहाँ कहीं वैल्यू आती है इसके, ये नीचे आती है 2a के फॉर्म में, और ये जो b है वो इधर शिफ्ट होता है। प्लस वैसे भी दिख रहा है, माइनस में आपके वो शिफ्ट होता है। तो -b प्लस माइनस करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड को इस इक्वेशन से लेके अगर आप बनाएंगे तो फाइन, आपका ये आंसर आ जाएगा। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप देखिए कि ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया गया है। हम आते हैं सवाल में। तो सवाल हम कोई भी एक बेसिक सा उठा लेते हैं जिसको आप वैल्यू पुट करना है और सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है, उसमें कोई गड़बड़ी ना करें। तो क्वेश्चन में बुक से हमारी RD शर्मा से ही ले रहे हैं, उठा लेते हैं एक क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको भी बहुत मिलने वाली है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो RD शर्मा में भरपूर मात्रा में क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लाइन अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। a इज इक्वल टू कंपेयर किए तो 3, b इज इक्वल टू +2 एंड c इज इक्वल टू -1। कहानी ख़त्म। फॉर्मूला ध्यान है आपके सामने है, उठाइए और फटाफट रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू -b, वो माइनस फॉर्मूले का है, b ये है। अगर इसमें माइनस रहे तो माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4a c फाइन होल अपॉन 2a की वैल्यू आ गई 3। अब कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से। -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 6। सिंप्लीफाई कर दीजिए। -2 प्लस माइनस 12 और 4 आपको पता है 16, 16 का रूट 4/6। ये मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, कोई बहुत भारी स्टेप स्किप नहीं किया, डोंट वरी। 16 का रूट 4 होता है, ये आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे 2 साइन असाइन है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4/6, तो ये हो गया आपका 2/6 विच इज़ 1/3। यहाँ पे मेंशन जरूर कीजिएगा कि प्लस साइन असाइन कर रहे हैं और माइनस साइन असाइन कर रहे हैं। -2 -6 सॉरी -4
ये 6 माइनस आपको पता है -6 और ये 6, तो यहाँ पे आ गया -1। लास्ट में बढ़िया से लिख दीजिए x इज इक्वल टू 1/3 एंड -1। आंसर हर क्वेश्चन के आखिरी में आंसर जरूर लिखेगा। अभी तक के मैंने किसी आंसर में आज की वीडियो में नहीं लिखा, आंसर यहाँ पे लिखा हूँ इसलिए याद आ गया। तो ध्यान रखिए आंसर लिखना भी बहुत मैंडेटरी है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स, जो कि यहीं से कहानी शुरू होगी और फटाफट उसको हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जंप करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में रैंडमली। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेचर ऑफ रूट्स या फिर ज़ीरो। अब उनका नेचर कैसा होता है, रूट्स आपको पता है एक्स या ज़ीरोज़ बोले। तो मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac होल अपॉन 2a। अब इस सवाल में देखिए टॉपिक तो ऐसा है कि शुरू होते ही ख़त्म है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो रूट वाली जो वैल्यू है, एक दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए कि जब तक कि ये शॉर्ट आउट नहीं होगा तो आप इस b में कैसे प्लस और माइनस करेंगे, क्लियर। और जब तक कि ये प्लस माइनस नहीं होगा तो फिर कैसे आप इस 2a से डिवाइड करेंगे। बड़े आराम से बोल रहा हूँ, ये जो b² -4ac वैल्यू जो रूट में है, अगर वो रूट शॉर्ट आउट नहीं होगा किसी भी रीज़न से या कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके बाद ये इस -b से कैसे प्लस माइनस होगा, या होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। उस केस में फिर आपको डिवाइड भी करना है। तो क्वेश्चन आपका अगर आगे बढ़ाना है तो ये रूट की वैल्यू को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो नेचर वाली बात जो अपन किया जाए तो वो यहीं से कहानी शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी से हम शो करते हैं या फिर डेल से, जो भी आपका सिंबल होगा वो आप देख लीजिएगा। ये है आपका b² -4ac। गॉट इट। आपको रूट नहीं लेना है क्योंकि ये जब शॉर्ट आउट होगा तभी तो रूट निकलेगा। तो कहानी क्या शुरू होती है, देखिए अभी मैं डायरेक्ट नेचर में नहीं आ रहा हूँ। किसी रीज़न से अगर ये आंसर ये b² -4ac का पूरा काट पीट करने के बाद आपका आंसर आ गया 0, क्लियर। तो -b ये जो है यहीं पे देख लेते हैं, ये -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो गौर कीजिए इस केस में आंसर तो एक ही आ रहा है, फुल एंड फाइनल -b/2a, क्योंकि आप इस 0 को प्लस कीजिए तब भी -b/2a, प्लस करेंगे -b/2a। फाइन, ठीक, ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकली, 1। लेकिन इसका मतलब नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी भी ये एक वैल्यू निकली, नहीं, यही वैल्यू 2 है डबल रूल में, मतलब यही अल्फ़ा भी है और यही बीटा भी है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट d इज इक्वल टू b² -4ac, ये हो गया। अब ये आंसर, अभी तो हमने 0 से शुरुआत की, अब ये आंसर किसी रीज़न से पॉजिटिव आ गया। फाइन, इसका आंसर डी का आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव में। तो आपको मैं हर बार बोलता हूँ अभी 10 तक के अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, प्लस का ही रूट निकलता है। अब वो रूट राउंड अप निकल जाए, डेसिमल निकल जाए, कैसे भी निकल जाए, लेकिन रूट तो निकल गया। तो ये कहानी आगे बढ़ेगी तो आप उसको प्लस या माइनस b के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे b की बिल्कुल आप डी, अब x की जो वैल्यू आप बोलोगे वो -b प्लस माइनस जो भी है आपका, मान लीजिए आंसर आ गया आपका q। तो ये q जो है ये -b के साथ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और 2 से a से डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब प्लस में आंसर, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, थर्ड वन, अब कहानी शुरू होती है डेंजर वाली। अब ये d² इज इक्वल टू -b² 4ac, अब ये आंसर आ गया आपका नेगेटिव। तो आपको पता है कि नेगेटिव का सवाल तो बनता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का रूट ही नहीं हो सकता। ये b² -4ac यहाँ भी मैंने अलग से लिखा है, ये अगर कट पिट के नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव मतलब अटक गए हम,
अब उसको क्या प्लस करे क्या माइनस करे, जबकि 0 के साथ ऐसा नहीं था, प्लस के साथ भी ऐसा नहीं था। कहानी आगे बढ़ रही थी, हम प्लस माइनस कर रहे थे, 2a से डिवाइड भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो ये नॉट डिफाइन में आके अटक जाएगा। तो कंडीशन क्या बनती है, आ जाइए भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रियल रूट्स, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस वाला। रियल एंड इक्वल, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, सॉरी, यहाँ पे रियल रूट्स। अब यहाँ पे रियल एंड इक्वल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर मैंने बताया था -b/a/2a, चलिए मान लेते हैं उसको, आ गया हमारा आंसर 4। तो आपके जो भी इक्वेशन है उसका सेम आंसर है, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4, अल्फ़ा और बीटा सेम है, इसीलिए इसको बोला गया रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे रियल रूट, क्योंकि दो अलग अलग रूट मिलेंगे, प्लस करने से कुछ कैलकुलेशन होगा और माइनस करने से कुछ अलग कैलकुलेशन होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन 0, मीन्स 0 से छोटा नेगेटिव होता है, तो सिंपल नॉट रियल रूट्स। क्लियर बच्चों, ये है आपका, मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको ये लिख के भी समझा सकता था, लेकिन मैंने फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसके बेस पे कुछ के वाले कुछ पी वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन आप ही बनाएंगे, उसमें के की वैल्यू निकालना है और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे 99%। एक आध क्वेश्चन इसमें आएगा, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रियल रूट रहेंगे तभी तो आपकी वैल्यू निकलेगी। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको शक्ल दिख जाए क्वेश्चन में क्या करना है। तो क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0, और कंडीशन ऊपर दे दी है, रियल एंड इक्वल रूट्स पहले ही बोल दिया है उसने। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ जीरोज आर या रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac रख देते हैं भैया, तो b की वैल्यू क्या है 10, यहीं रख देंगे, चलो इधर रख देते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू k तो लेना ही पड़ेगा भैया, मजबूरी है, उसी को तो निकालना है। तो ये हो गया हमारा 100 पॉजिटिव में, 4 2 8, k इज इक्वल टू 0। तो अब 100 गया उधर, तो -8k माइनस 100, माइनस माइनस कैंसल, तो k इज इक्वल टू 100/8, जिसको आप शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 से तो 25, और ये हो गया आपका 4 2 तो k की वैल्यू हुई। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को अब समझ के प्रोसेस करके अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। अब बड़े मज़े से हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और बड़े मज़े से बनाते हैं, क्योंकि मेथड हम सब कुछ सीख गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देख लिया, अब फॉर्मूला भी देख लिया, और उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन है वो भी अभी आपने लास्ट टॉपिक में अच्छी तरीके से देख लिया है। अब वर्ड प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने के पहले उसका भी एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या है, कैसा है, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, वो आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देगा, तो क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आपने ये कंसेप्ट ही सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, आप बाय हुक और बाय क्रुक आप बना ही लेंगे। ओके बच्चों, तो वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले कि स्ट्रेट एक लाइन में लिख देता हूँ, जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग बोलता हूँ
वर्ड प्रॉब्लम जब भी आए, चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उस लाइन को मैं लिखता हूँ रीड इट एंड सॉल्व इट, राइट। अब ये रीड इट सॉल्व इट क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। जनरली मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये नहीं बोलूँगा कि हर बच्चा ऐसा करता है, लेकिन फिर भी आप पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद उसको बनाना शुरू करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन को फुल स्टॉप, कॉमा, यहाँ तक के, या फिर एंड, या फिर और, ये सारे ऑप्शन आपको बीच में आते हैं। आपको पता है क्वेश्चन के बीच में सारी चीज़ें आना लाजमी है। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपको इन पार्ट में ब्रेक करके आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट चीज़, और नॉट ओनली कि मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको बोलूँगा, लेकिन फिर भी अभी जो बताने वाला हूँ उस पर आप ज़रा गौर कीजिएगा। उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। आपने इज़, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे सारे वर्ब सुनेंगे, तो मैथमेटिकली आपका इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये जो भी वर्ब होते हैं वो आप खुद अभी क्वेश्चन में देखेंगे, वो आपके इक्वल टू की तरह ट्रीट होते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसीलिए तो वर्ड प्रॉब्लम बोला जा रहा है। अब एक पॉइंट आपका ये हो गया, आपको क्वेश्चन कैसा पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है ये हो गया। इज, एम, आर को आप, वॉज, वर को आप इक्वल टू की तरह यूज़ करेंगे। एंड लास्ट वन इज ग्रामर, राइट बच्चों। देखिएगा अभी क्या होने वाला है, ग्रामर। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले, तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ग्रामर को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, राइट। तो भाई उन ग्रामर को आपको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल ग्रामर में भी, क्योंकि मैथ्स, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो मैथ्स हो चाहे साइंस हो, कोई भी, वो भी अपनी एक लैंग्वेज लेके ही चलते हैं। तो आपको उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है। जैसे कि मैंने एक पार्ट अभी बताया है, ये आपका इज, एम, आर एक वर्ब है जो कि मैथ्स में इक्वल टू की तरह यूज़ होता है। तो व्हाट इज़ दिस, ये तो आपका ग्रामर का ही पार्ट है क्या। तो मैथमेटिकली आप वहाँ पे इक्वल टू यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर वो ऐड करने बोल रहा है, कि सम बोल रहा है, तो ये सब वर्ड में आपको प्लस लगाना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है तो वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट लगाना है। ये एक छोटे छोटे से एग्जांपल है जो आपने पहले भी सीख चुके हैं, और अभी हम क्वेश्चन के साथ साथ भी देखेंगे कि स्पेशली उसमें क्या क्या चीज़ आती है। कभी स्क्वायर रूट बोल देगा, जैसा कि हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्क्वायर रूट का 2 टाइम्स, तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड कीजिए। और क्वेश्चन आपको ये लाइन स्पेशली बोलूँगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, रीड इट सॉल्व इट। अगर आपने इतना ही पॉइंट पकड़ के रखा तो आपको क्वेश्चन बनने से, और बार बार आपको क्वेश्चन जो रीड करना पड़ता है उससे आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपको एक सेटअप तैयार करना है, और लास्ट पॉइंट भैया कैलकुलेशन कर दीजिए। ओके, तो चलिए क्लीन करते हैं बोर्ड और हम आते हैं आज के पहले और बेसिक वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। आपके आर डी शर्मा का ही है, एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ताकि मैंने जो ये आपको पॉइंट्स बताया है वो एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आर डी शर्मा के एग्जाम्पल का ही है, सिंपल है। दी सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ जरा गौर कीजिएगा। लेट नंबर बी एक्स, ये पहली लाइन तो आपको करना ही करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम of the number and its reciprocal, फाइन। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, x, ये x आपका
पहला नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये एंड आ गया तो सम हमने किया नंबर का और उसका रेसिप्रोकल आप अच्छी तरीके जानते हैं 1/x। क्लियर? आगे क्लियर बोल रहा है इज, तो इज व्हाट, अभी मैंने बताया था इक्वल टू 1/30, 1/30। फाइंड द नंबर, खत्म है। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन डिक्टेट कर दिया है। फाइंड द नंबर हुज सम एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/30, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो गया सिंप्लीफाई, x² + 1/x, ये आपका सेटअप, ये हो गया 61/30, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30x² + 30 = 61x। इसको इधर लेके आ जाइए और आप अपना सेटअप अरेंज कर लीजिए। तो 30x² - 61x और ये +30 = 0। क्लियर है? देखिए आपका वर्ड प्रॉब्लम चलते चलते बनते बनते एक छोटा सा 1 लाइन का एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया कहाँ आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जनरली आप लोग के दिमाग में लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है या कोई और भी टॉपिक हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका जैसा चल रहा है, फिर वही पहली लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट सॉल्व इट, आप उसको पकड़ कर रखेंगे तो आखिरी में आपको एक ऐसा सेटअप मिल ही जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्वेश्चन किससे बनाना है। जैसे कि सामने आपके है, यहाँ पे क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे मेथड आप जानते हैं, वो मेथड आप इस पर अप्लाई कीजिए और x का जवाब निकालिए और फाइनली आप लिख दीजिए कि दैट नंबर बी दिस। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं ट्राई कर रहा हूँ, 30 ये आपका हो गया 900, इसको दिमाग में रखना है। 61 मोस्ट प्रॉब्ली ये होना चाहिए 36x - 25x + 30। लेट मी चेक, 5 6 30, ठीक है, ये हो गया 25, राइट। ये आपका देखिए, इसको ऐड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 900 आ जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं, क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। तो क्या कॉमन निकल रहा है, एक काम करते हैं, 3x कॉमन निकाल के देखते हैं। तो यहाँ हुआ 10x माइनस 6 भी कॉमन निकल सकता है, सॉरी, 6 6 5 और ये हो गया 6, फाइन। ये हो गया ब्रैकेट, कॉपी कीजिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे बनाइएगा सर, ध्यान रखिए मेथड के लिए कोई बाउंडिंग नहीं है। इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको लाना है 25 और ये 30, तो माइनस का ध्यान रखेंगे, ये हो गया 5 5 5 25 और 5 6 30 और माइनस माइनस प्लस। एक ब्रैकेट हो गया हमारा ये, नेक्स्ट ब्रैकेट हो गया हमारा 6x - 5 = 0, तो x = हो गया 6/5 एंड अगेन x = हो गया 5/6। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं, तो आप और करके आंसर दे सकते हैं कि इफ़ x = दिस, तो इसका रेसिप्रोकल, इसी को अगर आप ले रहे हैं तो इसी को आप रेसिप्रोकल करके सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और सामने दिख भी रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसी में रिलेटेड, ये नंबर वाला है तो हम 2 डिजिट देखते हैं। मैं इक्वेशन के पास ला के आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप जो मेथड लगाना होगा वो लगा देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मेथड सिर्फ सवाल तो आपको समझना है, वर्ड प्रॉब्लम, मेथड तो आपको आता ही है। तो यहाँ पे हम कोशिश वही करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम 2 डिजिट वाला और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम जंप करेंगे। तो बच्चों हम टॉपिक ही ऐसा देखेंगे जो एग्ज़ाम में जनरली टकराने के आने के हमारे पूरे चांसेस होते हैं। तो इसमें से एक टॉपिक है आपका 2 डिजिट नंबर, राइट। मैं इसका इंट्रो एक छोटा सा ये भी दे देता हूँ। कहीं भी क्वेश्चन में आपके अगर ऐसा लिखा हो 2 डिजिट नंबर, राइट,
तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, ज़रा गौर फरमाइएगा। 2 डिजिट नंबर आपको पता है, कोई भी एक रैंडमली एक नंबर हम ले लेते हैं लाइक 15। ओके, तो ये 15 जो है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे अपनी छोटी क्लास में, तो ये 15 कैसा बना है, 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। कुछ याद आया होगा हल्का फुल्का। इसकी भी एक सेपरेट अलग से वीडियो है, आराम से आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये 10 वन ज़ा आपका 10 आ गया, 5 वन ज़ा 5 और 15। तो यहाँ पे जो ये 5 है इसका प्लेस क्या है, यूनिट, और यहाँ पे ये जो 1 है हमारा, इसका प्लेस क्या है, टेंस। ओके, तो हमें तो नंबर पता ही नहीं है, क्योंकि रैंडमली 2 डिजिट मतलब आपका 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट में आता है, और 99 के बाद 3 डिजिट 999 तक के। तो हमारा कौन सा नंबर है, हमको कैसा पता चलेगा? तो जैसे ही आपके बुक में या एग्ज़ाम में ये नाम आए, तो पहली चीज़ आपको ये करना है, लेट यूनिट डिजिट बी वाई। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। एंड टेंस डिजिट बी एक्स। ओके, एंड नंबर बी 10x प्लस वाई। इसलिए मैंने यहाँ पे पहला y लिया, आप x भी ले सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम x y ऐसा पढ़ते हैं इसलिए। तो ये 10x प्लस वाई ये हो गया। ये 2 डिजिट वर्ड जैसे ही आए, आपको पहली लाइन लेट से शुरू करके आपको कंप्लीट करके रख देनी है। फिर से यूनिट डिजिट बी वाई, 10 डिजिट बी एक्स, के आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि उसी को आप यहाँ अरेंज करेंगे। तो आपको सामने सारी चीज़ें दिख रही है, कैसा क्या है। हमें ये 1 और ये 5 नहीं पता है, क्योंकि वो कौन सा है भगवान जाने, तो सवाल बनने के बाद ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ डिक्टेट कर दिए। अब क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए, और अपने बुक पे एग्जाम्पल से रिलेटेड है, आर.डी. शर्मा से। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, मैंने जैसे ही 2 डिजिट पढ़ा ये मेंशन कर दिया। आगे बोल रहा है इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। देखिए, अब इस कहानी में क्या है, उनके जो डिजिट हैं ये क्लियर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई, मैंने डॉट लगा दिया है, ये जो है वो क्या है आपका 18। फाइन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए और यहाँ पे लगा हुआ है फुल स्टॉप। आगे बोल रहा है when 63 is subtracted from the number, read it, solve it। नंबर कहाँ है भाई साहब हमारा, ये। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई, इसमें मैं 63 क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ओके, नंबर कॉमा हो गया। When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places। मतलब ये कहानी कुछ ऐसी हो रही है, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मैंने इसमें 63 जोड़ा, अभी इसके अकॉर्डिंग ये 15 में सब्ट्रैक्ट किया, फिलहाल तो ये गड़बड़ है। तो ये जो 15 है ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 51 बन गया। ओके, क्योंकि डिजिट इंटरचेंज, तो डिजिट इंटरचेंज का मतलब क्या है, 51। तो ये चेंज कीजिए, तो ये क्या बना हमारा भैया, 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा भैया, यूनिट और टेंस नहीं चेंज होंगे, 10 वहीं रहेगा, 1 वहीं रहेगा। नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो इम्पोर्टेंस बदल जा रही है। क्लियर, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप अपना पेपर, अपनी बुक साइड रख दीजिए और क्वेश्चन को एक बार निहार लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 2 डिजिट नंबर है, हमने ये सेटअप जमा लिया। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि जो डिजिट है ये है आपके डिजिट, इनका प्रोडक्ट 18 है। क्या बोल रहा है फिर आगे कि मैं अगर नंबर में हमारा ओरिजिनल नंबर जो है उसमें 63 माइनस करूँगा तो आपके नंबर जो है वो चेंज होकर आपको रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप जमाना है और फिर आपका कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 63
सब इधर भेज दीजिए, -10y माइनस एक्स, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, 10x में से एक x गया साहब, 9x, 10y में से एक y गया तो 9y माइनस 63 इजिकल टू 0। 63 उधर भेज भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कट रहेगा ये, तो ये 9 और ये 7 ज़ा x माइनस वाई, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा। अगर पूरी इक्वेशन सेम नंबर से अगर कैंसिल हो रही है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 ज़ा और ये हो गया 9 7 ज़ा 63। ये हो गया साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये सेटअप आपका कंप्लीट है। अब आपको करना है कैलकुलेशन। यहाँ से वैल्यू निकालिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकालिए किसी एक वेरिएबल की और यहाँ रख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप कंफर्टेबल रहें। तो आप खुद जानते हैं कि हमारे लिए कंफर्टेबल क्या रहेगा कि मैं इसमें से वैल्यू निकालूं। तो फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 18 अपॉन वाई। इसको मैं कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन सेकेंड है, x की जगह 18/y, x की जगह 18/y माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7y स्क्वायर, इधर आ जाते हैं 18 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7y, और y 0 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 0। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सीधा कर लीजिए इसको। वाई स्क्वायर के सामने माइनस 7y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, सामने कभी भी माइनस नहीं रखना है, ये जनरल बात आपको पता होना चाहिए। 18 ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मेथड पसंद हो वो लगाइए। यहाँ पे भी आपको आंसर दिख ही रहा है, देखिए। तो आंसर आपका है 9 2 ज़ा, तो 9 में से 2 गया भैया तो 7 भी बच जाएगा और 18 भी आ गया, एक प्लस में एक माइनस में। तो ये है क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट जिसमें आपको ये सेटअप जमाना है और उसके बाद आपको करना है कैलकुलेशन मैं मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आगे बढ़ते हैं, एक वैरायटी और एक टॉपिक और देखते हैं। ये हो गया 2 डिजिट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम बढ़िया से कंप्लीट करके अपने इस वीडियो को दी एंड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम। ओके, तो इसको भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक फार्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे एक स्पेशली मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, चाहे क्वेश्चन आप बनाते रहिए या आंसर दीजिए, यूनिट लिखना ना भूलिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसको हम कॉपी पेस्ट करके देखते हैं सेटअप कैसे बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, तो इतने सवाल बनाते बनाते तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि लेट शुरू में क्या है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस ये गिवन है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। ओके बच्चों, ये पहली लाइन ख़त्म। क्वेश्चन में भी आपके फुल स्टॉप दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी में क्या होने वाला वो देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर। ओके, नाउ स्पीड इंक्रीज शॉर्ट में लिख दिया है जी। तो स्पीड कितनी हमारी x प्लस 5। स्पीड का यूनिट तो आपको पता ही है, किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना ना भूले प्लीज़। आगे, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। बहुत बढ़िया है, 2 घंटे कम समय लगते हैं। अब कहानी, अब यहाँ पे ये 2 घंटे को अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखो, पहले नॉर्मल वो कितने स्पीड से चल रहा था, ठीक है भाई, तो उसके हिसाब से टाइम ये भी हमको पता होना चाहिए। फिर स्पीड बढ़ी
तो उसके हिसाब से भी हमको टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो उसने एक ही दिया, यही 300 किलोमीटर चलने के लिए ये स्पीड, तो इसका टाइम, यही 300 किलोमीटर चलने के लिए ये स्पीड, तो भैया इसका टाइम। ये हो गया क्लियर। दूसरी चीज़, आप अगर गाड़ी तेज़ चलाएंगे तो ऑब्वियसली आप समय से पहले पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ द नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल टाइम टेकन यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ वी कैन से दी नॉर्मल टाइम टेकन, ओके। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस भाई हमारा है 300 किलोमीटर, स्पीड दी हुई है, तो ये हो गया एन आर। फाइन। नाउ व्हेन स्पीड increasing then time taken, ओके। तो यहाँ 1 दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं, ओके। तो भैया आपका डिस्टेंस तो अभी भी वही है 300, स्पीड चेंज हो गई है, ये हो गया आपका 5, इसका खेल ख़त्म। अब यहाँ पे सामने वाला ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं इस स्पीड से चलता हूँ तो मैं 2 घंटे पहले पहुँच जाता हूँ। बुक की आखिरी लाइन यही है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये टाइम जो है वो कम है और ये टाइम जो है वो ज़्यादा है। तो समय में भी है, समय तो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो आपको इस टाइम में इस टाइम को माइनस करना होगा। तो फाइनली T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 आवर्स, क्योंकि सब टाइम सब, ये भी टाइम की ही इक्वेशन बनेगी। एज है तो एज, स्पीड है तो स्पीड की इक्वेशन। 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? आप 300 कॉमन निकाल लीजिए, जैसा सॉल्व करना है वैसा कर लीजिए। तो मैं 300 यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ और एक स्टेप स्किप, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो x प्लस 5 माइनस एक्स होल अपॉन, इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब वैल्यू जो रहती है वो एक तरफ ही रहती है, तो किसी को कहीं जाने की भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया और ये हो गया 150, यहाँ पे x ख़त्म, 15 5 ज़ा 75, तो ये हो गया 750 और ये 1 हुआ इधर, ये हो गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका कंप्लीट फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर फॉर्मूला, जो आपको अच्छा लगे फटाफट इसको बना के आप x मतलब स्पीड बता दीजिए। आखिरी में आंसर में लिखना ना भूलिएगा, ओके। तो फटाफट हम नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। और ये हो गया स्पीड का। आप फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी क्वेरी हो, आप मेथड सीखिए, कैलकुलेशन सीखिए और उसके बाद एक बार क्वेश्चन खुद से अपने आप से ट्राई कीजिए। भले सवाल गलत बने, गलत बनने के बाद भी आप सवाल को बनाते जाइए, कम से कम आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगा कि गलती क्या है। और अगर फिर भी ना बने तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख के या डिक्टेट कर सकते हैं कि नई बुक से या पुरानी बुक से ये क्वेश्चन नंबर है या एनसीईआरटी का ये नंबर है, मैं आपको उसका बिल्कुल जवाब रिवर्ट करूँगा, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें फादर की एज सन की एज कंपेयर होगा या कम ज़्यादा इस तरीके से होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि अभी आपने क्वेश्चन में जो चीज़ देखी, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम, आपका क्वेश्चन इन 3 ही वर्ड्स के आगे पीछे खेलेगा। जैसे
अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें लास्ट में सारी इक्वेशन जो है, लास्ट में जो सारे क्वेश्चन था वो टाइम के हिसाब से सेट हो गया था। वैसे ही आपको हो सकता है आगे चल के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाए और स्पीड के अकॉर्डिंग भी सेट हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़। ओके, क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि किससे बनेगा किससे नहीं बनेगा, रीड इट और सॉल्व इट से कंप्लीट करते जाइए। चलिए हम आ जाते हैं अपने एज वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 year ago मैन वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो भैया यहाँ पे पापा जी किससे कंपेयर हो रहे हैं, सन से। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 साल पहले से। सॉल्व लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। मैं 1 साल पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देन फादर एज बी क्या हो जाएगा आपके बेटे से 8 गुना। भैया फादर ही तो बड़े होंगे। तो ये हो गया आपका ईयर ओल्ड और ये भी हो गया वाई ईयर ओल्ड। फाइन भाई, पापा ही बड़े होंगे, पहले वही आते हैं दुनिया में, उसके बाद हम आते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 1 साल पहले। अब प्रेजेंट एज की बात करते हैं। नाउ करेंट एज। तो आपको पता है कहानी शुरू हुई है 1 साल पहले से, तो हमको प्रेजेंट में पहुंचना है। तो एज ऑफ सन ये हो गया आपका x+1 और फादर एज ये हो जाएगा आपका 8x+1। क्लियर, ये आ गया हम प्रेजेंट में। अब आगे क्या बोल रहा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन। नाउ हिज एज इज इक्वल टू मीन्स ये जो एज है अगर मैं सन की एज का इक्वल कर दूँ, क्योंकि हिज की बात कर रहा है मतलब फादर की बात कर रहा है, तो वो इनके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एज ऑफ सन इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एज ऑफ फादर। स्क्वायर करने के बाद ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन हम फिर से डिक्टेट कर लेते हैं। तो 1 साल पहले कहानी शुरू हुई थी, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया। तो ये हो गई सन की एज और सन के 8 टाइम जो है वो फादर की एज। अब उनको हम करेंट में पहुंचाते हैं। तो पिछले साल में 1 साल जोड़िए तो अभी आगे करेंट। तो सन की एज हो गई x+1 और फादर की एज हो गई 8x+1। यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो क्लियर बोल रहा है कि अभी जो करेंट एज है फादर की, अगर मैं सन की एज का स्क्वायर कर दूं तो वो एज बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा इमेजिनेशन लगा सकते हैं कि भैया लड़का अगर 5 साल का है तो पापा की एज 5×5 = 25 ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो ये है a+b का होल स्क्वायर, a² + b²। स्क्वायर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 2x। सबको लेके आ जाते हैं इधर। ये आ गया x² का कोई जोड़ीदार नहीं है। ये और ये हो गया हमारा 8 7 6। तो ये हो गया 6 और ये 1 1, तो कहानी ख़त्म हो गई। वेरी गुड। तो ये हो गया। यहाँ से अब आप जैसा भी सॉल्व इसको करना चाहें, x कॉमन निकाल के, या मैं डायरेक्ट इसको इधर भेज देता हूँ 6x ये स्क्वायर, तो ये कट गया। तो x = 6 ईयर ओल्ड। तो x हमने किसकी एज मानी थी, सन की। तो भैया फादर की एज कितनी हुई, 6 6 36। मैंने 5 बोला था, यहाँ पे 6 आ गया। तो ये हो गया आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको एरिया और आपका बोल सकते हैं पेरीमीटर, ये सब क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो हम एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं एरिया रिलेटेड, या जो भी इसमें क्वेश्चन है उससे, और फिर हम इस वीडियो को करते हैं दी एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे मेंसुरेशंस के जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं रीड इट सॉल्व इट से। शुरुआत करने के पहले आप ध्यान रखिएगा, आपको ट्रायंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल इन सब के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, चाहे वो एरिया हो चाहे पेरीमीटर हो। ट्रायंगल में स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600। चलिए भैया एक बढ़िया सा ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया जो है वो है 600 मीटर स्क्वायर। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल का भैया चलो हम यहीं से चलो शुरू करते हैं अपन सॉल्व। ओके, गिवन क्या है? गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। ओके फाइन। आगे बोल रहा है इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस जो है ट्रायंगल का एक्सीड द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, मीन्स बेस जो है वो एल्टीट्यूड से कंपेयर हो रहा है, तो एल्टीट्यूड को हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा हमारा भैया x प्लस 10। आगे बढ़ते हैं, लेट हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू x यूनिट मीटर में है, देन बेस इक्वल टू x प्लस 10 मीटर। सारे जवाब मेरे ख्याल से अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप सवाल ख़त्म हो चुका है। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है भैया, तो आपका ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन क्या है? एरिया। तो इक्वेशन यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वर्ड के नीचे भैया ये है आपका वर्ड, तो उसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है? एरिया मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू ये वैल्यू तो राइट हैंड साइड, तो हाफ की जगह आ गया हाफ, बेस की जगह आ गया सर आपका x प्लस 10, हाइट की जगह आ गया आपका x, ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन करना है सिंप्लीफाई, कहानी ख़त्म। ये खोला आपने ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा 100, तो 1200 इधर आ जाएगा, तो माइनस इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालना है और जवाब आपको देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खूब मेहनत कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मेहनत में कहीं कमी ना रह जाए इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका 1 शॉट वीडियो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया है, शॉर्ट एंड स्वीट। कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके कोई डाउट होंगे तो वो तो डेफिनेटली आप बताइएगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, ठीक से समझिए, और मैं इसमें आपको सारे मेन पॉइंट जो टॉपिक पढ़े हैं वो सारे पॉइंट्स के मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी सेपरेट वीडियो भी आप जाके देखिए। जिनको रिक्वायरमेंट्स है उनसे शेयर भी कीजिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।